How are you? I think you will be fine. And in last lecture, we completed some problems, but some of you asked today also. So today, initially, we will solve some problems, and if the time will left, then we will start the unit 2. हाँ एक बात और है, I will give you the unit first NCERT क्वेश्चन आंसर्स. तो काफ़ी हैं सेकंड चैप्टर के अराउंड 30, लेकिन आप ऐसा नहीं कि मैं सारे आपको दे दूंगा, लेकिन आप एक ही दम करें. चाहे कहो तो आपको मैं 12-12 डेली दे दूं, या फिर चलो वो मैं देखता हूं, लेकिन आपको जो भी मिले डेली उसमें से 12-13 आप सॉल्व करेंगे. कोई भी डाउट है मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको आज NCERT दूंगा और जो आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करके दूंगा. तो मेन काम आपका लगभग पहली यूनिट हम पूरी कर लेंगे विद प्रॉब्लम्स, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बचेंगी या मल्टीपल आपको और भी दूंगा मैं, तो आप करते रहेंगे. और मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं. मैं कल या परसों में दोनों दिन लग के आप लोगों की नोटबुक चेक करूँगा, चाहे तो जूम पे करूँ या आपको व्हाट्सएप के थ्रू करूँगा. तो सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करते रहें साथ साथ. ये सब ध्यान रखें इस बात का. और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों पे ध्यान दें कि वो सब बच्चे कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं, कंप्लीट उनको लर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से. ओके. हाँ बच्चों, तो आपने जो मैंने कल प्रॉब्लम कराई थी उसमें से भी एक बच्चे ने डाउट पूछा है, और वो प्रॉब्लम नंबर 36 पूछ रहा है मेरे से. चलिए मैं आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोगों को. तो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा. देखिए, उसने कहा है कि सर ये पोटेंशियल VA VB और VB माइनस VC जो हैं वो 100, ये देखो 25 और 75 कैसे आए. एक्चुअली बच्चों एक बात देखिए कि जब हम दोबारा समझो इस प्रॉब्लम को, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, और ये सारे सर्किट के साथ पैरेलल में है. तो मैंने अलग कर लिया, इन दोनों की पैरेलल ये की थी, इन दोनों की पैरेलल ये होगी, और ये 1 माइक्रोफैरड का ये आ गया. तो बेटे 336 112, तो ये आ गया आपका 6 और 2, और ये 1 का पैरेलल में आ गया. क्लियर. अब क्वेश्चन उठता है, ध्यान दो क्या समझाता है. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस टोटल के क्रॉस भी 100 है और इस पूरे के क्रॉस भी 100 रहेगा. क्लियर हो गया. तो जब इसके क्रॉस भी 100 रहेगा तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसका दोनों की नेट कैपेसिटी से सोल्व करके निकाल लो, या वेरी सिंपल देखना जरा, इसकी कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरड, इसका 2 है. Q इक्वल टू CV से चार्ज सेम रहेगा, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2, तो ये आ गया आपका V1 बाई V2 2/3 1:3. वेरी सिंपल. आपको इस 100 को 1:3 में बांटना है. 1 क्या बोलो, छोटे बच्चों वाली बात है. 100 के 4 हिस्से कर लो, 25 25 25 25, तो एक हिस्सा इसके पास आ गया आपका, और 3 बचे हुए हिस्से इसके पास चले गए बच्चों. तो 1/4 इंटू 100 25 वोल्ट, और 3/4 इंटू 100 75 वोल्ट. तो आपको 100 को डिवाइड करना है. वैसे बच्चों वाली बात समझ लो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो. 25 25 25 25, एक इस पे और 3 इस पे, ये लो. तो 25 वोल्ट बेटे इस पे आ गया 1/4 इंटू 100, और 3/4 इंटू 100 इस पे चला गया. इसको भूल जाओ. कितना टोटल 100, कितने हिस्सों में बांट दो, 4 में, एक हिस्सा इसके पास 3 इसके पास, तो भी पूरा समझ में आ गया आपको. ठीक है. एक तो ये पूछा था. दूसरा मेरे से दोबारा कहा है बच्चे ने 39th प्रॉब्लम सर दोबारा बता दो. एक्चुअली जो 39th प्रॉब्लम है वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है. चलो मैं इसका मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया आपको कराने के लिए, वो समझाता हूं मैं आप लोगों को. देखो बच्चों, अगर आप इस 39th प्रॉब्लम को देख रहे हैं जो मैंने कल कराई थी, तो देखो ये एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, और ये कुछ इनकम्प्लीट बॉक्स है. तो सिंपल सी बात, आप ये चलो ये प्रॉब्लम मान लीजिए, एक बॉक्स सॉल्व करते हैं बस, ज्यादा नहीं कराता मैं, उससे ही आप समझ जाएंगे. ये लो, A B, और एक कैपेसिटर ये बीच में है. अब आप देखिए, तो कितने कितने कैपेसिटेंसीज हैं, 18 18 और ये 12 का, ये 12 का, ये 18, ये भी 18 और ये भी 18 बच्चों, और ये भी 18 का. ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये C1, ये दिखाई दे रहा आपको. अब आप उसको भूल जाइए प्रॉब्लम पे, इसको सोल्व करना सीख लो. वो तो दोबारा फिर यही, तो कोई बात ही नहीं बनती. अब देखो, अगर हमें बच्चों ये बॉक्स सॉल्व करना है तो आपको चलना पड़ेगा यहां से.
पहले इन दोनों की सीरीज सोल्व करनी पड़ेगी। आप उल्टा सोचो, आपको सर इन दोनों की सीरीज सोल्व कर लो, नहीं बेटे ये इसलिए सीरीज में नहीं क्योंकि इधर भी कनेक्शन है इनके इस बॉक्स के साथ, तो इसलिए इसको हम नहीं छेड़ सकते अभी। हम इसको इधर से सोल्व करके लाएंगे। अब देखो यहाँ से जब मैं चलूँ तो और सोचो कुछ, आपको सोचेंगे कि सर ये पैरेलल में, किसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ ले लूँ ना, नहीं ले सकता क्योंकि ये भी आ रहा है बीच में और ये डिवाइड भी हो रहा है, तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। 18 और 18 की सीरीज है, तो इन दोनों की सीरीज आप ले लीजिए। मैं अपने नाम दे देता हूँ इनको, मान लीजिए C1 ले लो, ये C2 ले लो, ये C3 ले लो, ये C4 और ये C5। तो आप देखो C1 C2 की सीरीज है तो C सीरीज क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और वैसे भी तुम्हें पता ही है 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18 सदा हाफ होता है अगर दोनों सेम है, तो ये आ गया आपका 9 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 9 आ गया। चलो एक बार और बना लेते हैं सर्किट को, एक एक कम करते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। ये लो, अब आप देखिए, यानी कि इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना आ गया बच्चों, 9। ये रहा 9 माइक्रोफैरड, ये 18 है और ये भी 18 है। अब आपको एक बात और लगेगी, ये दोनों पैरेलल में, कहेंगे सर ये भी तो पैरेलल में लग रहा है हमें इसके, नो अभी नहीं है पैरेलल में इसके। क्यों नहीं, इधर भी डिवीजन है इसका, यहाँ भी देखो, यहाँ से आ रही है, इधर से चार्ज आएगा, तो ये पैरेलल में नहीं है अभी तीनों। हाँ ये दोनों पैरेलल में है, इनके साथ क्यों नहीं पैरेलल में, क्योंकि ये कैपेसिटर भी यहाँ आ गया इसके साथ सर्किट में, लेकिन इन दोनों को पैरेलल को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। तो इन दोनों का पैरेलल क्या आ गया आपका 18 प्लस 9, ये लो CP क्या आ जाएगा आपका C सीरीज प्लस C4, यानी कि 9 प्लस 18 बच्चों 27। इन दोनों का रिजल्टेंट 27 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अब आपका 27। देख लो 18 प्लस 9 कितना होगा 27। अब साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने पहले इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल में। अब हमारा सर्किट क्या बन गया, 9 और ये देखो आप 18 और ये 27 किस में आ गए, सीरीज में। देखो यहां से चलो, ये क्योंकि सर्किट इधर कंप्लीट हो रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है। अब देखो इन दोनों की सीरीज आ गई, तो सोल्व कर दीजिए। अगेन C सीरीज क्या आ जाएगी, 18 इंटू 27 अपॉन 18 प्लस 27। ये थोड़ा फ्रैक्शन में आता है, तो इसकी वैल्यू आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्या ले ली थी, लगभग आपने इसकी वैल्यू ले ली थी 10.8 आती है, तो इसको आपने 11 ले लिया था, 11, क्योंकि आगे फ्रैक्शन में चलने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। होगा अब देखो, तो ये दोनों सीरीज में, यानी कि यहां से चले और ऐसा देखो कहीं डिवाइड नहीं हो रहे, तो सीरीज आ गई। ये क्यों नहीं इनके साथ सीरीज में, क्योंकि देखो इसके बीच में ये आर्म यहां से इधर आ रही थी, ये दोनों आर्म। क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा ये सर्किट बन गया। अब देखो बच्चों 12 का ये और 11 का ये दोनों पैरेलल में साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनका नेट कैपेसिटेंस CP डैश कितना आ गया 12 प्लस 11, यानी कि 23 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए, तो क्लियर हुआ। अब इस सर्किट में यहां आप 23 लेके, अब देखो इस पूरे को खत्म कर दो और इसकी जगह क्या आ जाएगा 23, फिर अगला सोल्व कर दो बॉक्स। इसी तरीके से यहां 18 की जगह क्या आ जाएगा 23 और ये 18 सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में। आपकी समझ में आ गया। एक बॉक्स सोल्व करना सीखो, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इस पूरे के पूरे का इफेक्टिव कितना आ गया 23 माइक्रोफैरड। तो ये किससे रिप्लेस हो गया, C1, यहाँ ये वाला C1 आपका 23 माइक्रोफैरड से। होगा क्लियर। और अब आपका इधर चल दो बस, तो यहां जो 18 था इसकी जगह 23 आ जाएगा, फिर इनको सोल्व करो ऐसे, इन दोनों की सीरीज का रिजल्ट, फिर इसके साथ पैरेलल, क्लियर, फिर इसके साथ सीरीज में और फिर इसके साथ ये पैरेलल में, सिंपल। फिर यहां जाओगे, इसकी वैल्यू फिर जो भी आ जाए, फिर देखो इन दोनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल में और ये दोनों फिर सीरीज में। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। तो आगे होगा सबकी समझ में। तो मैंने इसीलिए एक ही बॉक्स आपको सोल्व करके दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर सबको, ये चीज है। चलो, तो इसलिए मैंने आपको एक बॉक्स के हिसाब से बता दिया कि ये है। चलिए अब आप आ जाइए, अगली प्रॉब्लम जो मेरे से आपने पूछी है वो बताने जा रहा हूं मैं। पहला ही क्वेश्चन 58 देखो,
जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का 58th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। ये कैपेसिटर है कोई भी आपका, कितनी कैपेसिटी है इसकी बच्चों? 800 पिकोफैरेड, पीएफ। वोल्टेज 100 वोल्ट से आपने इसको चार्ज कर दिया। चलो इसकी एनर्जी कितनी आ गई U1 देखना जरा, हाफ C1 V1 स्क्वायर 1/2 इंटू 800 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -12, पिको के 10 की -12, देखना जरा क्या आ जाएगी। 4 इंटू, देखो बच्चों 4 ये और 2 ये 6, माइनस कर दो तो 12 में से 6 गई, 10 की -6 जूल। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। अब क्या कह रहा है? After some time, the battery is disconnected and the capacitor is the same connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? सोचिए। अब उसने क्या किया, एक खाली कैपेसिटर लिया, ये तो भरा हुआ था हमारा C1, दूसरा खाली कैपेसिटर लिया और इससे कनेक्ट कर दिया। अब आप बताइए, डायरेक्ट भी बता दूं मैं आपको, ये इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना, V2 0, तो बोलो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा U। याद करो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर रखना जरा इसमें। 1/2 C1 8 इंटू 8 इंटू 10 की -12 इंटू 10 की -12 अपॉन 8 प्लस 8 इंटू 10 की -12 बच्चों, इंटू V1 100 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर? 1/2 C1 C2, C1 8 इंटू 10 की -12, C2 8 इंटू 10 की -12 अपॉन C1 प्लस C2 8 प्लस 8 इंटू 10 की -12, कैंसिल होगी। अब बोलो क्या बचा, डेल्टा U इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस, अब देखो बच्चों 12, 4 ये कम होगी, 100 स्क्वायर, अच्छा 800 है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 प्लस 8 इंटू 100 और ये इसका 100 स्क्वायर और आ जाएगा, एक ये कट गया, कितनी आ गई अब आप देखिए इसको, 10 की -6 जूल। अब देखो आप काट दीजिए, 2 टू द 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 16, 2 4, हाँ 2 आ गया ऊपर बच्चों, तो क्या आ गई 2 इंटू 10 की -6 जूल। अब देखना जरा क्या आंसर आ रहा है आपका। 4 इंटू 10 की -6 जूल इस अकेले के पास थी, 2 इंटू 10 की -6 जूल लॉस होगी, तो कितनी बची आपकी, U डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की -6 जूल। वैसे भी अगर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक भरा है और एक खाली है, तो सदा आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, आधी बचेगी। टोटल इसके पास कितनी एनर्जी थी, 4 इंटू 10 की -6, उसमें से 2 इंटू 10 की -6 जूल एज ए हीट रेडिएट होगी थ्रू दीज कनेक्टिंग वायर्स, तो कितनी बची उसके पास, 2 इंटू 10 की -6 जूल बची। क्लियर? आगे समझ में? ये है। आप इसको जनरली भी करके देख सकते हैं, अगर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं आपके, देखो मैं आइडिया देता हूँ, ये देखो अगर ये आपका C है और इसका पोटेंशियल V है, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, 1/2 CV स्क्वायर। दूसरा भी आप C कैपेसिटी का ले लीजिए, लेकिन उसका पोटेंशियल कितना है, 0। अब देखना जरा, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ जाएगा, बोलिए 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बताओ दोनों आइडेंटिकल है, C इंटू सी अपॉन C प्लस C इंटू V माइनस 0 का स्क्वायर। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/2 C स्क्वायर बाई 2C इंटू V स्क्वायर। देखना जरा, एक C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा
1/4 CV²। ये कितनी है? हाफ CV², ये 1/4 CV² होगी, तो इससे हाफ होगी नहीं, ये इसकी हाफ आ गई, यानी कि डेल्टा यू कितनी आ रही है आपकी? U1/2। तो हाफ ऑफ द एनर्जी विल ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड वन इज चार्ज विद ए पोटेंशियल एंड अदर इज नॉट चार्ज्ड। अगर आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक चार्ज कैपेसिटर के साथ लगाते हैं और आइडेंटिकल है दोनों, याद रहे, तो सदा आधी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और आधी बचती है। देख लो, ये लॉस होगी तो आधी बची, तो हाफ ऑफ द एनर्जी विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटू 1/2 CV²। ये लो, तो होगा क्लियर? तो ये लॉजिक आपके दिमाग में वैसे भी रहना चाहिए। मैं बताता रहता हूँ कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें फटाफट दिमाग में आ जानी चाहिए, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर, यहीं टाइम सेविंग होती है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड बहुत मैटर करती है, और स्पीड कहाँ से निकलती है? जब हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो ट्रिक समझ में आ गई? अगर हमारे पास एक कोई कैपेसिटर है, उसको आपने चार्ज किया किसी पोटेंशियल से, दूसरा आइडेंटिकल उसी के जितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट किया जो अनचार्ज है, सदा आधी एनर्जी बचेगी, आधी लॉस हो जाएगी थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। तो चाहे लॉस निकालना है चाहे लेफ्ट निकालनी है, दोनों की आंसर क्या आगे? हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 58 का मैंने आइडिया दे दिया। मेरे से पूछा 62 क्वेश्चन बच्चों ने। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये एक नेटवर्क गिवन है, अब देखो जो प्रॉब्लम अभी हमने की थी 39 बच्चों ने जो पूछी है उसी के तरह की प्रॉब्लम है। ये क्रॉस में लग रहा, देखो एक बॉक्स है बस अकेला, तो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, तो ये 6 वोल्ट है और 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। ये बेटा मैंने इसकी गलती पकड़ ली कि मेरे याद है प्रॉब्लम, ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का नहीं है, ये बोर्ड में आई प्रॉब्लम मेरे याद है। तो ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो गलती बता दी मैंने आपको, यहाँ 1 माइक्रोफैरड का ना होके ये 2 माइक्रोफैरड का। देखिए वेरी इजी, ये दोनों सीरीज में कितना आ गया? 2 और 2 की सीरीज 1, सी सीरीज ये लो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्या आ गया बच्चों? 1। क्लियर? इन दोनों की सीरीज से इसके साथ चलो अभी सोल्व कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई। ये 6 वोल्ट 1 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटी बच्चों इन दोनों की पैरेलल मैंने निकाल दी, कितनी आ गई अब? 1 माइक्रोफैरड, सॉरी इन दोनों की सीरीज। और ये आपका कितना है? 2 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए, एक ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, ये दोनों पैरेलल में है नहीं? अब ये देखो, ये और ये सिर्फ, तो 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। अब आप देखो, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा? ये आ गया आपका 6 वोल्ट 1 माइक्रोफैरड और इन दोनों की पैरेलल ये आ गई आपकी, इन दोनों की पैरेलल का कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड ये रहा, और ये अभी नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड का एज इट इज है आपके पास। क्लियर? इन दोनों की 2 की ये सीरीज है, देखो यहां से चले दोनों जुड़ते हुए आगे यहां तक आ गए। जब तक एक तार 1/1 जुड़ती है, एक तार से सारे कैपेसिटर जुड़ते हैं, तो वो सीरीज होती है। अब देखो यहाँ 2 हो गए, एक इधर चला गया एक इधर, तो यानी कि ये दोनों की सीरीज का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 की सीरीज दोबारा है। इसी तरह 1 आ गई, तो ये फिर दोबारा 1 माइक्रोफैरड आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये हमारा सर्किट क्या बन गया? ये बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट दोबारा 1 माइक्रोफैरड और ये इसके साथ पैरेलल में 1 माइक्रोफैरड ये और 1 माइक्रोफैरड ये बच्चों, और 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, 2 तार जा रही हैं यहाँ से, इधर से भी 2 तारें जाके इन पर मिल रही हैं, तो क्या हो गया? ये 1 + 1 अगेन 2 माइक्रोफैरड आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। तो अब हमारा सर्किट क्या बन गया बच्चों? ये लो 6 वोल्ट और 2 माइक्रोफैरड, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया इसका पूरे बॉक्स का आपका।
क्लियर। अब तो एनर्जी स्टोर क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर 1/2 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 6 स्क्वायर बच्चों, 36 इंटू 10⁻⁶ जूल और 3.6 10⁻⁵ जूल, एक ही बात है। आ गया आंसर। तो ये जो था यार 1 माइक्रोफैरड ना होकर 2 माइक्रोफैरड है, मेरे याद थी प्रॉब्लम। सबकी समझ में आ गया। तो ये तरीका है आपका, यूनिट बदलनी जरूरी होती है। देखो बेटे माइक्रो में था तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 6 स्क्वायर 36 हो गया। ये आ गया आपका 3.6 10⁻⁵ जूल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, आप सोचेंगे सर ये सीरीज पैरेलल हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं हमारे। देखो बच्चों, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और हमें वोल्टेज को डिवाइड करना है, वहाँ हमें सीरीज में कैपेसिटेंस लगाने पड़ते हैं। जहाँ चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज को डिवाइड करना है, तो वहाँ किस में लगाने पड़ेंगे कैपेसिटर आपको, पैरेलल में। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए तब पढ़ाई की जाती है, क्यों हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका 62 बच्चों। अब थर्ड पेज आ जाइए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, बता देता हूं, भले ही आपने नहीं पूछा, अच्छी प्रॉब्लम है, बोर्ड में आई हुई है। हाँ, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y, ये रहे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X है, दूसरा Y है, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों की एरिया प्लेट्स का और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इक्वल है, 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। दिस वन इज X एंड दिस वन इज Y। अब क्या कहता है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y have the same area of plates and same separation between them. It means both are identical. चाहे वो कह देता कि X and Y are identical तो उसको कहने की जरूरत नहीं थी, एरिया सेम है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स सेम है। सेपरेशन बिटवीन देम, X हैज एयर एंड Y हैज डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब। ये देखो इसके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी उसने, जिसका K कितना है उसने आपको दे दिया है, K इज इक्वल टू 4 की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। अब देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ X एंड Y if equivalent capacitance of combination is 4 माइक्रोफैरड। क्लियर। सेकंड पूछा है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। X एंड Y, ठीक है। और तीसरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। देखो बच्चों वेरी इजी, Cx को अगर हम C मान लेते हैं तो Cy कितना हो जाएगा देखना, K इंटू C 4C। कैसे कनेक्ट हैं दोनों, सीरीज में, तो C सीरीज क्या आ जाएगी, Cx Cy अपॉन Cx प्लस Cy। हो गया, कितनी इफेक्टिव, 4 माइक्रोफैरड। तो ये आ गया आपका 4 इज इक्वल टू C इंटू के सी अपॉन C प्लस के सी, यानी कि C इंटू 4C अपॉन C प्लस 4C। क्या आ गया बच्चों, 4 इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर बाई 5C, एक C कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो C कितना आ गया 5। तो बोलो Cx कितना आ गया आपका 5 माइक्रोफैरड। तो Cy कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 20 माइक्रोफैरड। ये दोनों आपके आ गया पहला आंसर, फर्स्ट सोल्व हो गया।
चार्ज कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी से, द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी। बताइए Q इज इक्वल टू सी कितना है बेटे 4 और V कितना 12, 4 इंटू 12 48 माइक्रो कूलम। अब बोलो तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, 48 बाई C1 कितना 5, 9.6 वोल्ट, और V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, 48 बाई 20, 2.4 वोल्ट। देख लो, आपको आंसर चेक करना है तो टोटल 12 वोल्ट आना चाहिए। आ गया 9.6 प्लस 2.4 12। और क्या पूछ रहा है इस एनर्जी स्टोरेज, तो U1 बाई U2 इज इक्वल टू क्या सेम है चार्ज, तो क्यू स्क्वेयर बाई सी आएगा, 1/2 क्यू स्क्वेयर बाई C1 अपॉन 1/2 क्यू स्क्वेयर बाई C2। कैंसिल हो गए सब, क्या बचा 1/C1 बाई 1/C2, C2 बाई C1 बच्चों 20/5 यानी कि 4:1। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी की जो रेशो आ गई वो क्या आ गई 4:1 आ जाएगी। तो ये आपका चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं, दोबारा समझ लो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि अगर ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं एक्स और वाई, और आपके वाई में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डली हुई है K इज इक्वल टू 4 की, तो 12 वोल्ट पोटेंशियल आपने अप्लाई किया दोनों के क्रॉस, दोनों की खाली में कैपेसिटी C है मान लीजिए, तो क्या निकालना है CXC CY KC हो जाएगी 4C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है दोनों का 4, ये आपको पता है दोनों सीरीज में है फिलहाल, तो सीरीज का रिजल्ट क्या होता है CX CY अपॉन CX प्लस CY। रख के आपने सोल्व कर लिया, C5 आ गया, तो क्योंकि CX इसके इक्वल है तो CX 5 आ गया आपका, और CY कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 5 20 माइक्रोफेरेड। अब बोलो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस कितना है आपका 4 और पोटेंशियल 12, तो Q इज इक्वल टू CV, तो 4 इंटू 12 48 माइक्रो कूलम, तो V1 Q बाई C1 V2 Q बाई C2 हो जाएगा। ये लो आपका दोनों के क्रॉस पोटेंशियल आ गया। एनर्जी स्टोरेज अब यहाँ ध्यान देने की बात है, बिकॉज चार्ज इन सीरीज रिमेन सेम, तो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, हाफ CV स्क्वायर मत लगाओ, Q स्क्वायर बाई 2C हो, उससे भी जाएगा, लेकिन ये आसान है, बस सिंपल चार्ज कट गया, हाफ कट गया, C2 बाई C1 आ गया आपका 20/5 4:1 आ गई एनर्जी स्टोर्ड बाई द कैपेसिटर्स। चलिए 66 हो गया। 68 क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है, द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट, ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखो टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d कितना है 4 मिलीमीटर अपार्ट, 4 मिलीमीटर अपार्ट d। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm। अब आपने क्या काम किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ये K भी उसका 3 है और थिकनेस T भी उसकी 3 mm है, 3 mm। is introduced between the plates with the face parallel to them, the distance between the plates is so adjusted। अब ये जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट किया आपने, d डैश ले लिया मान लीजिए, so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original volume, यानी कि 2/3 is equal to क्या आ गया C डैश, इसका C है मान लो और इसका क्या है C डैश, 2/3 C is equal to C डैश, ये उसने कहा है। The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of the original value। Write the new distance, आपको क्या निकालना है d डैश निकालना है। अब बोलो वेरी जी, 2/3 एप्सिलॉन नॉट a by d is equal to एप्सिलॉन नॉट a by d minus t plus t by k d डैश। है समझ में, एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a by d, और स्लैब डालने के बाद एप्सिलॉन नॉट a by d माइनस t प्लस t by k, ये लो कैंसिल हो गए। अब तो वैल्यू रखनी है वेरी जी, 2/3 इंटू 1/4 d कितना 4 mm में ही रहने दो, सब आंसर mm में आ जाएंगे,
अब बोलो 1/d डैश आपको चाहिए -3 + 3/3 क्या आ जाएगा ये? अब आप देखिए 2, ये आ गया आपका 3 से 3 1 आ गया, यानी कि 1/6 = 1/d डैश -2 बच्चों। ये लो इसको उधर ले जाओ, यानी कि d डैश -2 = 6, तो d डैश = 8 मिलीमीटर। ये आंसर है। बोलो कितना छोटा सा है। लॉजिक लगाना ही होता है फिजिक्स में, आपको पता है कि समझ लीजिए क्या कहा इसने कि इन दोनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी है, एयर के साथ क्या था 4 मिलीमीटर गैप, और स्लैब के साथ क्या आ गई आपकी, ये आ जाएगा ε0A/d - t + t/k। ε0A विल कैंसिल फ्रॉम द बोथ साइड्स। अब तो आपको सिंपल वैल्यू रखनी है, रख दी मैंने 2/3 मिलीमीटर में रहने दो, इसका आंसर मिलीमीटर में आ जाए क्योंकि सब जगह थिकनेस है। 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ इधर करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बस 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा -2, ये आ गया, तो 1/6 = 1/d डैश -2, तो d डैश -2 = 6, तो d डैश = 8 मिलीमीटर। तो ऑलरेडी कितनी थी 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर और आपने गैप बढ़ा दिया, तब जाके कैपेसिटी की रेशो ये आई दोनों की। क्लियर हो गया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 68। अब आप देखिए मेरे से आपने पूछा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 70। देखिए 70 क्या है, द 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये देखो बच्चों, ये 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं, इनकी डायमीटर कितनी है, दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर = 8 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r = d/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और गैप कितना है दोनों के बीच का, ये d 15 मिलीमीटर। द 2 सर्कुलर प्लेट्स of a parallel plate capacitor are 8 centimeter in diameter each and 15 millimeter apart, तो d डैश = 15 mm। आप जानते हैं mm कितना होता है बच्चों, 10⁻³ और ये सेंटीमीटर है, 4 × 10⁻². मीटर। क्लियर, ये आ गया। एन एबोनाइट प्लेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर थिक, एबोनाइट प्लेट ऑफ, तो टी कितने थिकनेस की 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मिलीमीटर हो गया, 0.5 × 10⁻² मीटर थिक, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैलकुलेट द कैपेसिटी, वही सही, इज इक्वल टू ε0A/d - t + t/k, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2.5। अब देखो 8.854 10⁻12 सर्कुलर प्लेट है, πr² अपॉन d - t + t/k, यानी कि ε0 × πr² अपॉन t - t + t/k। मैंने वैल्यू से वापस क्यों आया, मैंने कुछ सोचा इसमें। क्या सोचा बोलो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं इस कैलकुलेशन से बच सकता हूं। आ गया सबकी समझ में। तो देखो 4πε0r² अपॉन 4 × d - t + t/k बच्चों, हो गया इजी मेरे लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 × 10⁹। तो c क्या आ जाएगा आपका r², रेडियस कितनी है 4 × 10⁻² का स्क्वायर। फायदा होगा ना मुझे। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई पाई से करूंगा तो वो 3.14 है। तो यही स्मार्टनेस आपको आनी चाहिए ताकि आप समझ सकें चीज़ों को कि हम सॉल्व इजीली कैसे कर सकते हैं। अब देखो 9 × 10⁹ × 4, अब रख दीजिए वैल्यू, d कितना है आपका 15 × 10⁻3, 15 × 10⁻3 माइनस ये कितना 0.5 10⁻², तो इसको 5 × 10⁻3 कर दूँ, ईजी रहेगा, प्लस 5 × 10⁻3/2.5। ये लो बच्चों, होगा इजी, क्योंकि अब 10⁻3 सब में से कॉमन है। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या आ रही है सी 16 × 10⁻4 अपॉन 9 × 4 × 10⁹ × 10⁻3, क्या बचा 15 - 5 +
5/2.5 यानी कि 2। तो ये आ गया आपका। अब देखिए पावर देख लीजिए, -1 होगी तो 16, ये 4 आ गया। 4/9 इंटू 10 की -10 अपॉन में बच्चों कितना आ रहा है आपका 15 - 5 - 2, 10 - 2 8 इंटू 8, ये लो 2। तो ये आ जाएगा 1/18 इंटू 10 की -10, और आप ले सकते हैं 100/18 इंटू 10 की -12। तो ये आ गया आपका, एक सेकेंड, 10 12 हो जाएगा, 12 होगा ये, 12 27। ये आ गया बच्चों। तो आ जाएगा 3.71 10 की -12 फैरड और पिको फैरड। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब आप देखिए इसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी इफ द प्लेट वर ऑफ कॉपर। बेटा कॉपर का जो है कंडक्टर होगा, उसका मैंने कैपेसिटेंस आपको नहीं बताया, उसका फॉर्मूला होता है C = ε0A/d - t, डायरेक्ट बस ε0A/d - t ओनली। तो फिर तो वही हो गया बस आपका ε0 इंटू πr²/d - t। ये सिलेबस में नहीं है CBSE के, लेकिन यहाँ इसने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। 4πε0r² इंटू d - t, तो ये हो जाएगा, ये लो r² आपका वही 4 इंटू 10 की -2 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की 9 इंटू 4 इंटू d इज 15 इंटू 10 की -3 -5 इंटू 10 की -3। So it will be 16 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 10 की -3 इंटू 10 की -1, और ऊपर गई 10 की -11 हो जाएगी आपकी। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 इंटू 10 की -11 और 40/9 इंटू 10 की -12 यानी कि 4.45 10 की -12 फैरड और 4.45 पिको फैरड। आप इसको भी लिख सकते हैं पिको में, सांसवर को भी 3.7 पिको फैरड। तो ये है आपका कैपेसिटेंस। फर्स्ट पार्ट ये पूरा हो गया और सेकंड पार्ट इसका ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 दोबारा देख लीजिए क्या कह रहा है। द 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये डायमीटर 88 सेंटीमीटर है, ईच एंड 15 मिलीमीटर अपार्ट। ये दोनों के बीच का गैप कितना है 15 mm। तो यूनिट को SI में लाना मैंने बताया जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अब आप +2 में आ गए, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो D = आपका ये आ गया, R ये आ गई, D' ये आ गया। तो अब आप देखिए डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 10 की -2 मीटर, पॉइंट हटा दिया 10 की -3 में ही आ जाएगा ये मीटर में। बस अब आप इसको, मैंने इसलिए देखो ये मेरे दिमाग ने ये काम किया कि पहले मैंने वैल्यू रख दी, फिर मैंने सोचा इसको ईजी किया जा सकता है। तो ईजी क्या किया, देखो मैंने इसको छोड़ दिया, ε0 एरिया की πr²। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या बन गया 4πε0। ईजी होगा मेरे लिए, मैं पाई की कैलकुलेशन से इसके साथ बच गया। क्या हो गया 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो कैलकुलेशंस आपका बहुत टाइम खाती हैं, इनको स्मार्टली करना सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वेरी इजी। और उससे आप देख लीजिए ये आ गया। और जब कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो ε0 A/d - t हो जाएगा। तो सिंपल ही बन गया आपका। वही देखो मैंने फिर वही गेम खेला, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 4πε0 ले आए इसको हम πr² रखने के बाद। तो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होगी। हम
बाई 3.14 को आप सोचिए मल्टीप्लाई करोगे 8.854 से, तो कितना टाइम लगेगा आपका। तो इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हो गया 70 भी। अब आपने किसी ने मेरे से 72 भी पूछा है, तो चलो वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इन एयर कैपेसिटर इज 0.2 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 मीटर। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया दे दिया उसने और आपको डिस्टेंस दे दिया। एरिया कितना है बच्चों? एरिया इज 0.2 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.01 मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V1 is equal to 3000 volt when a 0.01 meter thick sheet, so T is equal to 0.01 meter thick sheet of an insulating material is placed between the plates, the potential difference decrease. तो V2 is equal to कितना बचा? 1000 volt. Placing the sheet, charge on each plate, dielectric constant of material, capacitance after placing the insulator, absolute permittivity of the dielectric। बच्चों कितनी सारी चीज़ें उसने आपसे पूछ ली है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, वेरी इजी। देखो याद करो, K क्या होता है? F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, E वैक्यूम अपॉन E मीडियम। ऐसी बच्चों V वैक्यूम खाली एयर क्या दो? 1 अपॉन V मीडियम V2 ये लो। तो K डायरेक्ट आ गया आपका 3000 बाई 1000, 3 आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका? 3 हो गया आपका। अब बोलिए कैपेसिटी निकाल दीजिए। अब तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, बोलिए 8.854। अब आपकी मजबूरी है यहाँ लेना, इंटू एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर अपॉन थिकनेस D 0.01, तो कितना आ जाएगा? 110। ये लो, ये आ गया आपका, 10 बच गया ऊपर। क्लियर? तो ये आ गया आपका 20 आ गया। तो ये आ जाएगी आपकी कैपेसिटी आ गई, डबल कर दो इसका, कुछ भी नहीं है, बस है क्या 17.7 इंटू 10 की पावर -11 या 1.77 10 की -10 फैराड आ गई बेटे। हो गया, कैपेसिटी भी आ गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया आपका। और क्या पूछ रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द शीट हो गया। चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल टू CVL, कुछ है भी। तो C कितना है? 1.77 10 की -10 इंटू वोल्टेज 3000। तो 7 या 21, 2 7 या 21 23 3 7 कम 7 और 3 10, ये आ गया आपका। C 3 -9 5.31 10 की पावर -7 कूलम। बच्चों ये लो, चार्ज आ गया। और बोलिए क्या रहेगा? अब तो जो आप चाहें तो सारी चीज़ें, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। और क्या पूछा है? चार्ज ऑन ईच प्लेट्स ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल हो गया। कैपेसिटेंस आफ्टर प्लेसिंग द इंसुलेटर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो तो आप जानते ही हैं। अब बोलो क्या पूछ रहा है? आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन A बाई D माइनस T प्लस T बाई KL। 8.854 इंटू 10 की -12 इंटू एरिया बच्चों 0.2 अपॉन D इज 0.01। वो तो कंप्लीट इंसर्ट कर दिया, 0.01 ही T है। चलो तो K टाइम्स हो जाएगी, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलो लिख देता हूँ, माइनस T 0.01 प्लस 0.01 बाई K इज हाउ मच? 3। तो डायरेक्ट जो ये कैपेसिटी है इसका 3 टाइम्स कर देंगे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। K इंटू C 3 इंटू 1.77 10 की -10, ये आ गई आपकी
3 1 इंटू 10 की -10 फैराड। और बोलिए क्या पूछ रहा है आपसे वो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। के है, के तो 3 आपकी, अच्छा ये आ गई। चलो अब एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। हाँ, अगर बच्चों ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए बेटे, और अब आप इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दें, एक ये डाल दीजिए, आधा हिस्सा भर दो और आधा हिस्सा भर दो। K1 से K2 से टोटल D था, तो ये कितना भर दिया, D/2 ये और D/2 ये। दोबारा समझो, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इनिशियली एयर, तो क्या है इसकी कैपेसिटी, एप्सिलॉन A/D। लेकिन आपने 2 मटेरियल की स्लैब डाल दी इसमें, आधी फिल कर दिया आपने D/2 किससे, K1 डाइलेक्ट्रिक से, और D/2 K2 डाइलेक्ट्रिक से। तो अब आप सोचिए इस पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 K1 एप्सिलॉन A/D/2 बच्चों, कितना होगा, D/2 यानी कि 2K1 एप्सिलॉन A/D यानी कि 2K1C। आया कुछ समझ में, 2K1C। ऐसे इस पार्ट का C2 भी इतना ही हो जाएगा। C2 कितना आ गया आपका, K2 एप्सिलॉन A/D/2, 2K2 एप्सिलॉन A/D यानी कि 2K2C। हो गया क्लियर। लेकिन बात समझने की क्या है इसमें, अब ये 2 कैपेसिटर की तरह काम करेगा, बोथ आर इन सीरीज। अगर आप इसको अलग अलग करें तो ये पार्ट एक कैपेसिटर होगा, ये पार्ट एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2, तो दे आर इन सीरीज। दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो क्या आ जाएगा, C सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, रख दीजिए वैल्यू, कर लीजिए सोल्व। 2K1C इंटू 2K2C अपॉन 2K1 प्लस 2K2 इंटू C। बच्चों एक C कट जाएगा, क्या आ गया, 4K1 K2 C अपॉन 2 कॉमन ले लो, K1 प्लस K2, 2 से 2 कैंसिल, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2C। ये रिजल्टेंट आएगा इसका। दोबारा समझ लो कि यदि आपके पास ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो अब ये 2 कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा, C1 C2, और इनकी कनेक्टिविटी कैसे आएगी, दीज 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दे विल बिहेव लाइक सीरीज। और अगर आप ऐसे डाल दें डाइलेक्ट्रिक, कहाँ बनाओगे, चलो ऐसे आधे आधे में ऐसे, K1 K2, अब दे बिहेव लाइक पैरेलल। ये कैसे बिहेव करेंगे, पैरेलल की तरह। तो C1 क्या आ जाएगा ऊपर वाले का, K1 एप्सिलॉन A/2/D, तो K1 C/2, और ऐसे C2 क्या आ जाएगा, K2/2C। अब ये दोनों पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे, आप इनको ऐड कर देंगे, तो नेट C क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो अगर आप ऐसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे डालेंगे तो सीरीज की तरह बिहेव करेगा। तो इनको कीजिए, मैं आज आपको NCERT दे रहा हूँ, और आप उसको 2-3 हिस्सों में करेंगे, कहो तो आधी आधी दे देता हूँ, या पूरी एक साथ दे दूँ और आप करते रहेंगे। चलो ऐसा कर लो, मैं पूरी, क्योंकि वो 10-12-13 पेज हैं पूरा चैप्टर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, NCERT और उनका सॉल्यूशन विद, तो मैं एक साथ दे देता हूँ, लेकिन आप उनको 2 या 3 दिन में, यानी कि 15-15 क्वेश्चन डेली कर लेंगे। आ गया सबकी समझ में, तो 15 क्वेश्चन ईच करेगा इसमें से डेली बच्चा, और मैं आपको दे दूंगा NCERT कल। ओके, हमारी यूनिट लगभग पूरी है, थोड़े MCQ करने हैं, प्रैक्टिस करो, और मैं देख रहा हूँ, मैं कल परसों में सबके नोट्स चेक करने वाला हूँ, सब बच्चे लर्न करें और इनको सबको साथ साथ नोट्स बनाते रहें अपने। ओके चलो, थैंक यू।